नेजी के हारने के बाद गेन्मा सेंसेई नारुतो को विजेता घोषित करते हैं। इससे सबसे ज्यादा खुशी होती है साकुरा को। जिस बैटल अरीना में बैठे सभी लोग अभी कुछ समय पहले नेजी की जीतने की उम्मीद कर रहे थे, अभी नारुतो को इस मैच का विजेता होते देख सभी के सभी हैरान होते हैं। उसकी जीतने की खुशी में पूरा बैटल अरीना तालियों से और नारुतो के नाम से गूंजती है। वो जब देखता है कि सभी लोग उसी का नाम चिल्लाकर ले रहे हैं तो वो खुशी के मारे भागता है। तो उसे भागते हुए देखकर गेन्मा सेंसेई सोचते हैं, कमाल है, लड़ाई के दौरान उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, इसके बाद भी वो आराम से दौड़ पा रहा है। इस लड़के में कमाल की स्टैमिना है। नारुतो, तुम सच में ताकतवर बनते जा रहे हो। मुझे ये मानते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर नारुतो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम्हारी लड़ाई देखकर मैं एक बात तो जान गई हूँ कि मुझे भी बहुत मेहनत करनी होगी, नहीं तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। तो वहाँ ऊपर वेटिंग रूम में शिकमारू सोचता है, अरे ये क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा, नारुतो ने नेजी को हरा दिया और मैं सोच रहा था वो और मैं एक जैसे हैं, बिल्कुल बेकार और अनकूल। बेकार और अनकूल, ऐसा क्या? अरे यार, अब तो सब लोग उसे ताकतवर समझेंगे, बल्कि अब तो मुझे भी शक है कि मैं उसे हरा पाऊंगा कि नहीं। जिस मकसद के लिए तुम्हारे अंदर नाइनटेल को सील किया गया था, वो मकसद पूरा हुआ। आखिरकार तुमने नाइनटेल की चाक्रा का इस्तेमाल करना सीख लिया। उसके बाद मेडिकल निंजास आते हैं और नेजी को स्ट्रेचर पे लेटाकर रिकवरी रूम में ले जाते हैं। उसी वक्त लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहाँ पर आते हैं और वो मेडिकल निंजास को बोलते हैं कि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे। तभी नेजी उन्हें देखकर बोलता है, यहाँ पर आप क्यों आए हो? नेजी, क्या तुम जानते हो? क्या मतलब? मैं तुम्हें उस दिन की सच्चाई बताने आया हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद अब और कैसी सच्चाई? नेजी, ऐसा नहीं है। दरअसल उस दिन मैं मरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अपनी कहानी अपने पास रखो। उस दिन मेरे पिताजी को जबरदस्ती मरवाया गया, सिर्फ आपको बचाने के लिए। नेजी की ये बात सुनने के बाद लॉर्ड हियाशी उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। दरअसल उस दिन जब मुखिया ने लाइटनिंग विलेज के निंजा को मारा था और लाइटनिंग विलेज ने ये शर्त रखी कि उसे मरना होगा जिसने उनके निंजा को मारा, तब लॉर्ड हियाशी ह्यूगा हिडन लीफ विलेज को युद्ध से बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार थे। लेकिन तभी उनके कबीले के कुछ लोगों ने उन्हें ये करने से रोका। वो इसलिए क्योंकि वो ह्यूगा क्लैन के मुखिया है और उनका इस तरह से मरना पूरे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो वहाँ के कुछ एल्डर्स उन्हें ये सलाह दिया कि लॉर्ड हियाशी के बदले अगर उनके जुड़वा छोटे भाई हराशी ह्यूगा, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं, वो अपनी कुर्बानी दे। पर हियाशी इस बात के खिलाफ थे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी जगह उनके छोटे भाई को मरना पड़े। पर तभी उनके छोटे भाई हराशी ह्यूगा ने उन पर हमला करके उन्हें बेहोश करने के बाद अपनी जान दे दी। लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद नेजी को हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से आजाद कर दे। लेकिन इस कहानी पर नेजी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तभी लॉर्ड हियाशी ह्यूगा उसे एक स्क्रोल देते हैं जिसमें उसके पिता की हैंडराइटिंग में उस रात की पूरी सच्चाई लिखी होती है। दरअसल उसके पिता ने मरने से पहले ये लिखा था। उसके बाद लॉर्ड हियाशी ह्यूगा नेजी के सामने झुककर उससे माफी मांगते हैं और आखिरकार नेजी उन्हें माफ कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ बाहर बैठे ऑडियंस चिल्ला रहे हैं क्योंकि पहला मैच खत्म होने के बाद अभी तक दूसरा राउंड शुरू नहीं हुआ है। तो अगर आपको याद होगा, नारुतो और नेजी के बाद गारा और सास्के का मैच होना था, लेकिन
लेकिन सास्के अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो रूल्स के मुताबिक टेस्ट में लेट पहुँचना ये रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए लॉर्ड होकागे तय करते हैं कि वो सास्के को डिस्क्वालीफाई कर दे। पर तभी उनके पास बैठे काजेकागे बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि रूल्स आखिर रूल्स होते हैं, लेकिन जरा इन ऑडियंस को देखिए। सभी अगला मैच देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वो लड़का सास्के उचिहा बहुत खास है। मैंने उसके बारे में सुना कि वो बहुत होनहार लड़का है। जरा सोचिए, हिडन लिफ विलेज का सास्के उचिहा और हमारे विलेज का गारा, इन दोनों का मुकाबला सभी लोगों के लिए दिलचस्प होगा। पर अगर आप सास्के उचिहा को डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो ये लोग जो इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो निराश हो जाएंगे। तो आप चाहते क्या हैं? लॉर्ड होकागे, अगर आप सहमत हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मैच को पोस्टपोन करके अगला मैच शुरू किया जाए? लॉर्ड काजेकागे की इस बात को लॉर्ड होकागे मान लेते हैं और वो उनके पास खड़े निंजा के थ्रू इस खबर को एग्जामिनर तक पहुंचाते हैं। और गेन्मा सेंसे ये जानने के बाद सभी दर्शक और सभी कैंडिडेट्स को बताते हैं। जब सभी सुनते हैं कि सास्के के ना आने के वजह से सेकेंड राउंड को पोस्टपोन करके थर्ड राउंड को शुरू किया जा रहा है, तो सभी चौंक जाते हैं। पर नारुतो और साकुरा को एक बात की तसल्ली होती है कि उन्होंने अभी तक सास्के को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। तो जब गेन्मा सेंसे थर्ड मैच शुरू करते हैं जो कनकोरो और शिनो के बीच में होने वाला है, तभी अचानक से कनकोरो क्विट कर देता है। उसके क्विट करने से सभी को थोड़ा अजीब लगता है। वेल, कनकोरो ने इसीलिए क्विट किया क्योंकि वो अपनी ताकत को तब तक नहीं दिखाएगा जब तक उनका प्लान शुरू नहीं हो जाता। तो उसके बाद गेन्मा सेंसे फोर्थ मैच अनाउंस करते हैं जो होने वाला है शिकमारू और तेमारी के बीच। एग्जामिनर इन दोनों का नाम लेते ही सबसे पहले तेमारी अरीना में आ जाती है। तो उसे देखकर शिकमारू को लगता है कि वो भी कनकोरो की तरह अपना हाथ उठाकर हार मान ले, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ एक सरदर्द है। पर तभी अचानक से नारुतो बोलता है, जाओ शिकमारू, तुम कर सकते हो। ये बोलकर उसे धक्का मारता है और नारुतो के ये करने से वो सीधा नीचे गिरता है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।